आखिर शिव धनुष पिनाक राजा जनक के पास कैसे पहुंचा? और अगर ये धनुष राजा जनक के पास ना होता तो क्या राम और सीता का विवाह भी नहीं होता? आइए आपको बताते हैं पिनाक धनुष की पूरी कहानी। मित्रों, पिनाक धनुष को लेकर कई कथाएं मौजूद है। पहली कथा के अनुसार एक बार घने वन में कण्व मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधि में लीन होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके शरीर पर दीमकों ने बॉबी बना दी है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया। कण्व जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल से कण्व जी की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगा हुआ बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार कर ब्रह्मा जी ने वो बांस काट कर विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिनमें एक उन्होंने भगवान विष्णु को और एक शिव जी को समर्पित कर दिया, जिसका नाम पिनाक था। बाद में यही धनुष देवताओं के राजा देवव्रत को दे दिया, जो जनक के पूर्वज थे। मूल वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान देवेंद्र यानी इंद्र द्वारा समान क्षमता के 2 धनुष बनाए गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को दे दिए और उनसे ये अनुरोध किया कि दोनों आपस में युद्ध करें, जिससे ये पता चल सके कि उनमें से शक्तिशाली कौन है। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आकाशवाणी हुई कि अगर युद्ध हुआ तो सृष्टि के विनाश का कारण बन जाएगा और इसलिए ये युद्ध रोक दिया गया था। आकाशवाणी के बाद रुद्र ने धनुष फेंक दिया, जो पृथ्वी पर गिर गया। इसी को बाद में शिव धनुष कहा गया। पृथ्वी पर ये धनुष राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को मिला। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुँचे तब राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजा दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था करें। राजा जनक के कुछ कहने से पहले ही श्री राम ने उनसे आग्रह किया कि पहले आप पिनाक के विषय में कुछ बताइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है, फिर शिव जी के पास से ये आपके पास कैसे आया? प्रभु राम के आग्रह पर मिथिलापति जनक ने पिनाक धनुष की कथा आरंभ की। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के श्वशुर थे। अपने दामाद से अप्रसन्न होने के कारण उन्होंने उस यज्ञ में ना तो शिव जी को आमंत्रित किया और ना ही अपनी पुत्री सती को। पति से हट करके देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँच गयी, लेकिन वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भी भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग था ही नहीं। इससे क्रुद्ध होकर सती जी ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने, जो सती जी के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा किस्सा बताया। सती जी की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का ये रौद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हो गए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। राजा जनक ने आगे कहा, देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवव्रत को दे दिया, तभी से वो धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। मित्रों, आपको कैसी लगी पिनाक धनुष की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।